वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। तो गाइज मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ कि लास्ट 75 डेज में कौन सी बुक्स को फॉलो करें, क्योंकि काफी बच्चों का डाउट है कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बट हमें ये बता दो कि बुक लिस्ट क्या फॉलो करें सो दैट हम अच्छे तरीके से अपने जो सारे कंसेप्ट है ना उनको एक बार देख सके और अच्छे से रीड कर सके। ठीक है, हम बात करते हैं कि पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने चाहिए, पीवाईक्यूज को एनालाइज करना चाहिए, बट कुछ ना कुछ आपके पास कंटेंट तो हो जिससे आप रिवाइज कर सके, जिससे आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले सके। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है बुक्स का, वीडियो कोर्सेज का। तो अब आप अगर बुक से पढ़ना पसंद करते हैं तो आपके पास एक बुक लिस्ट होनी चाहिए जिनको आप रेफर कर सको सो देट आप अच्छे से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके। तो यही सारी चीजें मैं आज डिस्कस करूंगी। बुक लिस्ट आपके सामने लेके आई हूँ और कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर बताना चाहूंगी कि क्यों ये 75 डेज में यही बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है, क्यों ज्यादा दूसरी बुक्स को नहीं रेफर करना है। वो सारी चीजें भी आपके साथ डिस्कस करके चलूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी और उसी बेसिस पे आप अच्छे से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करके अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे। इसी चैनल पे शाम को 5 बजे क्लासेस रहती हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए, एंड पेपर 1 भी हम कवर करते हुए चलते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है, अगर अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी हमारा एग्जामिनेशन है दिसंबर में, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके लिए आपको डेली क्विजेस प्रोवाइड की जाती है जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। एंड यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलती है सो दैट आप नोट्स मेकिंग कर सके, नोट्स अच्छे से बना सके, शॉर्ट नोट बना सके एंड रिवीजन कर सके क्लास का। और काउंसलिंग सेशन भी रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो आप इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको कुछ भी सपोर्ट जो चाहिए वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। अर्ली बर्ड बैच रन कर रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वीडियो कोर्स, पीवाईक्यूज, हैंडबुक्स और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको हैंडबुक मिल जाती है जो कंप्लीट कंसेप्ट इसमें होते हैं, इन्हीं को ही रीड करके ये आपके लिए एक बुकलेट होती है जिनको आपको रेफर करना होता है। अगर आप वीडियो कोर्सेज परचेज करते हैं तो ये पूरा कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट 21 टेस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और आप अगर पेपर 2 कॉमर्स से है तो मेरा बैच रन कर रहा है, अगर कॉमर्स के अलावा कोई आपका पेपर है तो आप इनके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके लिए ऑफरिंग्स हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे। फीचर्स आपके सामने हैं, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। वीकली पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन सीरीज हम लेके चलते हैं, हर यूनिट को कंप्लीट करने के बाद रिवाइज करते हैं उसको अच्छे से सो दैट कंप्लीट रिवीजन हमारी हो सके। केवल पेपर 1 लेना चाहते हैं तो केवल पेपर 1 के लिए भी जुड़ सकते हैं, केवल पेपर 2 लेना चाहते हैं तो आप केवल पेपर 2 के लिए भी जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि बुक्स को रेफर कौन सी बुक्स को रेफर करें। अब आपके पास 10 यूनिट है पेपर 2 कॉमर्स में। आज मैं कॉमर्स की बात कर रही हूँ, पेपर 1 के लिए भी आपको बताऊंगी कि क्या आप कर सकते हो जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो कॉमर्स में हमारे पास 10 यूनिट है। अब इन 10 यूनिट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक यूनिट में ही 2 से 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जितना भी हम सारा यूजी पीजी में पढ़ के आते हैं ना, वो सारा निचोड़ आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस है। तो अब यहाँ पे अराउंड 36 सब्जेक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब ये 36 सब्जेक्ट मतलब 36 बुक्स, तो क्या हम 36 बुक्स पढ़े इनको कवर करने के लिए? नहीं। अब ये समय नहीं है कि हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चीजें लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड बुक पे रिलाय करेंगे। अब ये समय है जहां पे आपको ये कोशिश करनी है कि कंटेंट प्रिसाइज मिले और ऐसा कंटेंट मिले जो आपको अल्टीमेटली बेनिफिट दे आपके एग्जामिनेशन में। तो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहली चीज जो आपको रेफर करनी चाहिए और जो मैंने अपने टाइम में रेफर की थी वो थी जो मेरी यूजी पीजी की बुक्स है ना, मैं उन पे स्टिक रही थी। ठीक है, आपको चाहिए होती है स्टैंडर्ड बुक्स, तो आप जब ड्यूरिंग यूजी पीजी जब पढ़ते हो तो आप बहुत सारी बुक्स को रेफर करते हो। तो उनमें से जो बेसिक बुक्स होती है ना, अंडर ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उन बुक्स को रेफर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये चीजें आपको हेल्प करती है और इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि आप बीकॉम एमकॉम में, अगर आप कॉमर्स से है तो ऑब्वियसली बीकॉम एमकॉम आपने की है, तो आपने वो चीजें पढ़ी हैं। और एक बार आपने जो बुक पढ़ी हुई है ना उसको दोबारा पढ़ना इज क्वाइट इजी, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आप अंडरलाइन भी करते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भी करते हो, तो वो चीजें आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएंगी और रिवीजन करने में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगी। बट मैम अगर हमारे पास यूजी पीजी की बुक्स नहीं है तो क्या करें? तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप आईसीआई का मटेरियल यूज कर सकते हैं, बट ये सभी के सभी 10 यूनिट्स के लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स के लिए ही मैं यहाँ पे इसको सजेस्ट करूंगी। और ये वो स्टूडेंट्स भी रेफर कर सकते हैं जिन्होंने यूजी पीजी में
लोकल बुक्स पढ़ी हैं या ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अकाउंट्स में बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं और अकाउंट्स का मटेरियल आपको मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आईसीआई की वेबसाइट से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी बुकलेट मिल जाती है, जो टॉपिक आपको करना है उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही फाइनेंस में भी, लॉ में भी, टैक्सेशन में भी मटेरियल तो आपको और यूनिट्स का भी मिल जाएगा, बट वो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो इसके लिए मैंने उसको अवॉइड किया है। बट ये जो 4 यूनिट्स हैं इनके लिए आपको प्रॉपर मटेरियल वहां पे मिलता है और प्रॉपरली आप इन डेप्थ चीजें कवर कर सकते हो। अगर आपका कोई एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बट आपको ये लगता है कि मेरे को थोड़ा और ज्यादा इसमें पढ़ना है, तो ये मटेरियल आपके लिए बहुत अच्छा है और बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में लिखा जाता है, ज्यादा एडवांस नहीं है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो अगर आप इन यूनिट्स को कवर करना चाहते हो तो आईसीआई का मटेरियल इज बेस्ट। और मैं भी अपनी क्लासेस में यही मटेरियल को यूज करती हूँ। मोर और लेस यूजीपीजी और आईसीआई का मटेरियल मिक्स करके आपके लिए जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करती हूँ। फिर इसके बाद एक और चीज आती है जो बुक लिस्ट देखने से पहले इंपॉर्टेंट है, कि जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस है, बैंकिंग है, ठीक है, मार्केटिंग है, कुछ चीजें करंट में चलती हैं, टैक्सेशन है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनके लिए आप क्या करोगे? ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे। अब टैक्सेशन है, टैक्सेशन में क्या होता है, जब आपके पास एक चीज आ जाती है वो नेक्स्ट ईयर से इंप्लीमेंट होना स्टार्ट होती है, तो इतना ज्यादा करंट अफेयर नहीं होता। तो आप आईसीआई का लेटेस्ट मटेरियल डाउनलोड करोगे तो सारी अमेंडमेंट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करो। जैसे अब G20 समिट हुई, अब G20 समिट आपकी बुक्स में नहीं मिलेगी, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। आरबीआई ने कुछ डिसीजन लिया, तो वो जो डिसीजन है इंप्लीमेंट होगा वो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक है। डब्ल्यूटीओ ने कोई डिसीजन लिया है, वर्ल्ड बैंक में कुछ चेंजेस हुए हैं, आईएमएफ में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो इंटरनेशनल बिजनेस में हम पढ़ते हैं, सारी चीजें करंट से रिलेटेड है, एफडीआई से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड चीजें हैं, ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड चीजें हैं। तो वो सारी चीजें आपको करंट अफेयर्स में मिलती है और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना ही पड़ेगा अगर आप करंट अफेयर्स को कवर करना चाहते हैं पेपर टू कॉमर्स में। अब वन बाय वन बात करेंगे बुक लिस्ट की। तो सबसे पहली यूनिट आती है इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसके लिए जो आप बुक रेफर करोगे वो होगी इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट की वीके पब्लिकेशंस की या कल्याणी पब्लिकेशंस की। रेफरेंस के लिए मैंने वीके पब्लिकेशंस लगा दिया। ये क्यों मैं रेफर कर रही हूँ? क्योंकि ये सारी बुक्स ना मैंने भी पढ़ी है अपनी यूजीपीजी के दौरान, और इन बुक्स में ना हर चीज मेंशन होती है, पॉइंट वाइज मेंशन होती है। आपको ऐसा होता है कि ये जो बुक्स अगर आप ले लोगे ना, ये दीज बुक्स आर लाइक नोट्स। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके नोट्स होते हैं ये बुक्स। तो अगर हम बेसिक टू एडवांस की बात करते हैं तब मैं ये चीज नहीं बोलती कि आप इनको रेफर करो, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक बुक है, लोकल बुक है। बट अब लास्ट का जो समय है ना, आपको चीजें सारी मिल जाएंगी। अब आपको चीजें पढ़नी है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो ये बुक्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि यहाँ पे चीजें आपको हर एक मिलेगी। बट वो होता है ना कि एक होता है कि बहुत इन डेप्थ में चीजें देना और एक होता है कि पॉइंट्स में चीजें देना। तो पॉइंट्स में आपको चीजें मिल जाती है और एक्सप्लेनेशन भी होती है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं आने वाली है। फिर इसके बाद अकाउंटेंसी में तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए आपको फॉलो करनी है बुक आर्य पब्लिकेशंस की, डीके गोयल। दिस बुक इज बेस्ट बुक, क्योंकि यहाँ पे ना अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने हैं तो जो इलिस्ट्रेशन दिया होगा ना उसी के बेस्ड आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा, तो इलिस्ट्रेशन करो, उसके अगेंस्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल अगर आपको करके देखना है, जैसे कि रेशियो एनालिसिस से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से न्यूमेरिकल आते हैं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग से न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस आपकी इस बुक से हो जाती है। दीज बुक्स आर बेस्ट बुक फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये बुक्स आपको फॉलो करनी है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर बात आती है, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, उसके लिए आप आईसीआई का मटेरियल यूज करिए। यहाँ पे आपको हर एक चीज विद क्लियर एक्सप्लेनेशन, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रखी है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ऑडिटिंग के लिए भी आप आईसीआई का मटेरियल यूज कर सकते हो, बट अगर आपको मटेरियल में नहीं पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक वीके पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। यहाँ पे हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ ऑडिट दिया हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट दी हुई है, वेरिफिकेशन वाउचिंग क्या है, वैल्यूएशन क्या है, ठीक है, क्या ड्यूटीज हैं, क्या राइट्स हैं, ऑडिटर के बारे में सारा चीजें दिया हुआ है, कैसे अपॉइंट होता है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्वालिफिकेशंस है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दिस बुक। तो ये बुक ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, 150 से 200 पेज की बुक है, और यहाँ पे आपको पॉइंट्स में लिख के चीजें दी हुई है, ग्राफ के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू बता रखा है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है चीजों को समझना, और टू द पॉइंट आपको चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, और कुछ कुछ केस लॉज भी दिए हुए हैं, अगर आपको रेफर करना है तो वो भी आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाती है। तो ये बुक्स आपको पढ़नी है। मैंने अपनी जो यूजी की थी जब, तो मैंने ऑडिटिंग के लिए यही बुक रेफर की थी। फिर इसके बाद आती है यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़नी है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एच एल आहूजा को प्रेफर करो। यहाँ पे हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है,
एस चंद एक बहुत रेप्यूटेड पब्लिकेशन हाउस है, तो यहाँ से बहुत बढ़िया आपको बुक है जो मिलती है। तो एच एल आहूजा बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए बहुत बेटर बुक है। माइक्रो इकोनॉमिक हमें पढ़ना है बेसिकली, तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस यहाँ पे बहुत अच्छे से बता रखा है, हर एक चीज को ग्राफिकली बता रखा है, विद क्लियर एग्जाम्पल और विद क्लियर एक्सप्लेनेशन हर चीज को बता रखा है। एच एल आहूजा आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो अब मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आप यूजी पीजी की बुक भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने जीरियल इकोनॉमिक्स नाम से अगर आपके पास कोई बुक है तो वो भी हमारे लिए सेम यही है, ठीक है। तो मैंने जीरियल इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हो। कोई लोकल पब्लिकेशन की बुक है यूजी पीजी में जो आपने पढ़ी है उसको भी आप रेफर कर सकते हो, बट कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो आपको इन बुक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप उसको गूगल से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेरे लिए बेस्ट बुक एच एल आहूजा ही है इकोनॉमिक्स के लिए। फिर इसके बाद फोर्थ यूनिट आती है बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस के लिए अगेन डीके गोयल इज द बेस्ट बुक। यहाँ पे आपको हर एक चीज बहुत क्लियरली दे रखी है, पॉइंट्स में दे रखी है, एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखी है, इलिस्ट्रेशन के साथ दे रखी है। ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, बहुत छोटी बुक है, और हर चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन है, ठीक है। हम डिविडेंड डिसीजंस लेते हैं, मूवीज में है। हम इन्वेस्टिंग डिसीजंस करते हैं, मूवीज में है। फाइनेंसिंग डिसीजन है, मूवीज में है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन, हर एक चीज, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, उसकी सारी थ्योरीज, हर एक चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। और जो चीजें नहीं है वो मैंने आपको बताई दिया। आईसीआई का मटेरियल आप यूज कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, बट बुक की अगर मैं बात करूँ तो दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए जो बेस्ट बुक है मुझे जो लगती है दैट इज एसकेविन। ये मैंने अपने पीजी के दौरान पढ़ी थी। यहाँ पे हर एक चीज बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, और इस बुक की खास बात यह है कि लास्ट में इसमें ना टर्मिनोलॉजीज दी हुई है। पेपर में टर्मिनोलॉजीज बहुत आती हैं, 3 से 4 पेजेस में आपको टर्मिनोलॉजीज दी हुई है जहां से क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस हैं। और ये बुक का एक ड्रॉबैक बस ये है कि ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, बाकी बुक्स आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी, बट ये फॉरेन ऑथर्स की बुक है तो इंग्लिश में ही मिलती है। तो सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर आपको करना है, ठीक है, तो आप एस केविन की बुक रेफर कर सकते हो। टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में दे रखी है, बहुत अच्छी है। लैंग्वेज इजी है, आपको समझ आ जाएगी। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो एक बार रीडिंग लगाओगे तो आपके लिए चीजें यहाँ पे बेनिफिशियल हो जाएगी। बट अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं बोलूंगी आईसीआई का मटेरियल ले लो, वहां पे भी एक पेपर होता है फाइनल में, ठीक है, सीए फाइनल में पेपर होता है, तो वहां पे आपको सिक्योरिटी मैनेजमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो वो पेपर को आप फॉलो कर सकते हैं। उसका मटेरियल आप इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल होंगी। जैसे सीएपीएम मॉडल हमें पूछा ही जाता है, अब क्या है यहाँ पे डेरिवेटिव्स है वो पूछे ही जाते हैं, तो ये जो टॉपिक्स है ना ये आपको करनी है यहाँ से। फिर एटीपी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, ठीक है, ये आपसे पूछी जाती है। तो ये जो थ्योरीज है ये आपको कवर करके जानी है। और जो ऑप्शंस हैं, फॉरवर्ड्स हैं, फ्यूचर्स हैं, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पढ़नी है। तो आप आईसीआई का मटेरियल ले सकते हो हिंदी में। अगर आपको बुक लेनी है तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हो, दिस इज बेस्ट बुक। और ये बुक मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान भी यूज की थी, बहुत अच्छी बुक है। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 5 आती है स्टैट्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो बिजनेस स्टैट्स के लिए बेसिक बुक लो, ज्यादा एडवांस नहीं जाने की जरूरत है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स उठा लो अपने एमकॉम की, बीकॉम की, वही बुक आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। और रिसर्च के लिए बेस्ट बुक कोठारी है, ठीक है, तो सीआर कोठारी बुक आप लीजिए, ये बुक बेस्ट बुक है रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। और पेपर 1 का जो रिसर्च है वो भी हमारे पेपर 2 के रिसर्च से काफी मेल खाता है, सेम है। तो आप पेपर 1 का अगर आपके पास कोई बुकलेट है वही बुक आप यूज कर सकते हो पेपर 2 के लिए भी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये आपको फॉलो करनी है बुक्स। फिर इसके बाद आता है बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम। तो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप फॉलो करिए पूनम गांधी की बुक। हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते थे 11th क्लास में, दिस इज द बेस्ट बुक। ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये बुक आपका कोर है, बेस है, ठीक है। और अगर इसके अलावा आपको एचआरएम के लिए कोई बुक लेनी है तो एचआरएम के लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप अपनी यूजी पीजी की बुक लो, क्योंकि वो आपने एक बार पढ़ रखी है तो हेल्प करेगी। दूसरी चीज, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप वीके पब्लिकेशंस ले लो, ठीक है, या कल्याणी पब्लिकेशंस ले लो, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉइंट्स में चीजें मिल जाएंगी, टू द पॉइंट मिलेंगी, ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड बुक पे आप नहीं जा सकते हो, बट यस अगर आपका डोमेन है एचआरएम तो आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ऐसा है कि आपका फाइनेंस डोमेन है, मार्केटिंग डोमेन है, तो एचआरएम में यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, तो आप उसके लिए बेसिक बुक उठाइए। अब ये लास्ट 75 डेज में इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने पेपर निकाला है और मैंने ये बुक्स को रेफर किया है, उस बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि पेपर आपका इन बुक से बहुत इजीली निकल जाता है। हम बात करते हैं जब हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इन डेप्थ लेनी होती है ना, बहुत बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, जब हमारे पास 5 से 6 महीने हैं, तब हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं।
ठीक है। तो अभी पेपर ओरिएंटेड आपको पढ़ना पड़ेगा, और पेपर ओरिएंटेड पढ़ना है तो इन्हीं बुक से आपका पेपर निकलने वाला है। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 7 आती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये आप ले सकते हो वीके पब्लिकेशन की। अगेन यहाँ पे आपको सारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो बताए जाते हैं, सारे एक्सप्लेन किया जाते हैं। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट ये हम पढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ सर्विसेज होती हैं वो सारी पढ़ते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको बता दी जाती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, हर चीज आपको यहाँ पे दे रखी होगी। तो आप वीके पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, एंड दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और आपको आरबीआई के रिलेटेड अगर पढ़ना है, कमेटीज के रिलेटेड अगर पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चीजें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं, बैंक्स वगैरह हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कितने बैंक्स बने, कितने ट्रांसफॉर्म हुए हैं, कितने मर्ज हुए हैं, वो सारी चीजें। और कमेटीज की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और ये कमेटीज की लिस्ट आपको बुक्स में जब कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता है उससे रिलेटेड कमेटी बताई जाती है, तो ये आपको खुद से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। ऐसे कोई कमेटीज के लिए कुछ आता नहीं है, बट मेरे पास ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है सारी। तो ये चीज मैं आपको शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कॉमर्स स्पॉटलाइट, वहां पे आपको ये कमेटीज की लिस्ट मिल जाएगी, सभी की सभी जो भी डिफरेंट बैंकिंग कमेटीज हैं। फिर इसके बाद इंश्योरेंस भी हमें पढ़ना होता है। तो इंश्योरेंस के लिए मैं आपको बोलूंगी, ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है। तो इंश्योरेंस के लिए आप बेसिक्स कवर करेंगे, और ये जो बेसिक्स है ना, ये आपके कवर हो जाएंगे 11th क्लास की बिजनेस की बुक जो होती है ना, बिजनेस स्टडीज, वहां पे बहुत अच्छे से इंश्योरेंस के बारे में बता रखा है। और जो न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं उनके लिए आप गूगल कर सकते हो, कोई एक स्पेसिफिक बुक को इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास अपनी यूजी पीजी की बुक है तो आप उसको रेफर कर सकते हो। जैसे जब मैंने पढ़ा था तो मेरे पास अपनी पीजी की यूजी की बुक थी, तो मैंने उसी बुक से पढ़ लिया था, वो भी वीके पब्लिकेशन और कल्याणी पब्लिकेशन की ही थी। तो आप ये बुक्स को रेफर कर सकते हो, बिल्कुल लोकल बुक है, यस, बट यहाँ पे पॉइंट्स में चीजें दी हुई है, टू द पॉइंट चीजें हैं, और एक्सप्लेनेशन है साथ में, तो हेल्प आपके लिए बहुत ज्यादा कर देती है लास्ट टाइम में रिविजन करने में। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए भी अगेन आप वीके पब्लिकेशन ले सकते हैं। इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। तो ये जो टॉपिक है ना, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक आप कवर कर सकते हैं आईसीएआई के मटेरियल से, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करके पेपर होता है आईसीआई में, इंटर में। तो आप जाओगे आईसीआई की वेबसाइट पे, डालोगे सीए इंटर, तो आपके पास सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। उन सब्जेक्ट्स में आप पेपर नंबर 7 को सिलेक्ट कर लेना, तो आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मटेरियल वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे जो एसपीयूज के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट मैट्रिसेस हम पढ़ते हैं, वो सारी मैट्रिसेस यहाँ पे दी गई हैं। और आपके पास अगर यूजी पीजी की बुक है तो उसमें भी जरूर होगा ये टॉपिक, तो वहां से भी आप इसको कवर कर सकते हो। और 11th-12th क्लास की मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक आप ले सकते हो, और अपनी यूजी पीजी की बुक ले सकते हो। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। फिर इसके बाद आता है बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ में हमारे पास 10 एक्ट है। तो ये 10 के 10 एक्ट कैसे आपको करने हैं, बिजनेस लॉ की बुक ले लीजिए। अब बीकॉम में हम पढ़ते हैं बिजनेस लॉ, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे एक्ट्स हैं जो मिल जाते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिल जाएगा, सोगा मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, आरटीआई मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जीएसटी है, जीएसटी के लिए अलग से लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपके पास जो भी फर्दर एक्ट है, आईपीआर है, कंपटीशन एक्ट है, वो सभी बिजनेस लॉ में हम कवर करते हैं, ठीक है। और अगर आपको इनका अलग से एक पर्टिकुलर कोई एक्ट चाहिए तो आप आईसीआई का मटेरियल यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें विद अमेंडमेंट मिल जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे अभी यहाँ पे अमेंडमेंट आई थी कंपटीशन एक्ट में, तो वो जो अमेंडमेंट आई थी वो आप पढ़ सकते हो। आईसीआई के मटेरियल में अमेंडमेंट अपडेटेड होती हैं, तो आप वो अपडेटेड मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा, एंड आप पढ़ सकते हैं वहां से। बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया जाता है, बट ये थोड़ा सा लेंदी होता है। तो आपको क्या करना है, आपको टॉपिक्स फिल्टर करने हैं। जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हो तो आपको टॉपिक्स पता होते हैं, तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप रीड आउट कर सकते हो बुक से। ऐसा नहीं है कि ए से जेड तक आपको सारा का सारा वर्डिंग पढ़नी पड़ेगी, नहीं। जो टॉपिक्स आपने फिल्टर किए हुए हैं उन टॉपिक्स को आप उठा सकते हो, बुक्स आपको इस चीज में रेफर हेल्प करती हैं। फिर इसके बाद आती है यूनिट नंबर 10, और इस यूनिट नंबर 10 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इनकम टैक्स अगर आपको करना है तो साहित्य भवन पब्लिकेशन से बेटर बुक नहीं है कोई भी। मैंने अपनी यूजी के दौरान यही बुक पढ़ी थी, एंड दिस बुक कवर्स ऑल द टॉपिक्स जो भी आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, विद द हेल्प ऑफ इलिस्ट्रेशन हर चीज दे रखी है। तो लास्ट में अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप पढ़ लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपको कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं तो यस, आईसीआई का मटेरियल है ही है। अमेंडमेंट्स के लिए अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है तो अमेंडमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, आईसीआई का मटेरियल फॉलो कर सकते हो। और अभी हम जो असेसमेंट ईयर कर रहे हैं वो 23-24 लेके चलते हैं, तो आपको इसी असेसमेंट ईयर के लिए पढ़ना है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 आपको पढ़ना है। तो जो भी अमेंडमेंट्स है, वो जो फाइनेंस एक्ट 2022 में आई थी वो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी। जो इस साल फेब्रवरी में आई थी अमेंडमेंट्स, वो एप्लीकेबल अभी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ते हुए चलना है। तो ये 10 बुक मैंने आपको बताई हैं, और 10 यूनिट को यहाँ पे ये कवर करती हैं। और हमारा मटेरियल ना कभी भी एक बुक से नहीं पूरा हो सकता अगर आप यूजीसी नेट की बात करते हो, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग बुक्स रेफर की हैं,
ठीक है। 10 यूनिट्स के लिए मैंने आपको 12 से 15 बुक्स रेफर कर दी, और जो करंट सिनेरियो जो आपसे पूछा जाएगा ना, करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे, तो वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही पता लगा सकते हो, क्योंकि कोई भी बुक इतनी रिसेंट बुक नहीं है हमारे पास कि जो हम बुक से ही पढ़ सके। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बुक लिस्ट मैंने आपको दे दी है। लास्ट टाइम पे 75 डेज में यही बुक लिस्ट फॉलो करिए, इसके अलावा कहीं और जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये बेसिक है, इसी को ही आपको पकड़ के चलना है, और यहाँ से आपके हर एक टॉपिक की क्लैरिटी आपको मिलेगी, क्योंकि ये बुक में से जितनी भी बुक मैंने रेफर की है, मैंने ऑलमोस्ट सभी बुक पढ़ी हुई है। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि लास्ट टाइम पे ये बुक्स आपको हेल्प करेंगी। खुद का अगर मैं अपना बताऊं, जैसे मेरा मार्केटिंग और एचआरएम में ज्यादा फोटे नहीं है, तो मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ बेसिक बुक्स ही पढ़ी थी मार्केटिंग और एचआरएम की। मैंने बिजनेस स्टडीज उठाई थी, पूनम गांधी मेरे पास थी, मैंने वो पढ़ ली थी सारी। ठीक है। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए ऐसी, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारी 11th 12th की बुक्स में होते हैं, कुछ टॉपिक बीकॉम की बुक में होते हैं, तो वो मैंने बुक्स उठा के उन टॉपिक्स को कवर किया था। टॉपिक बाय टॉपिक में चीजों को लेके चली थी। ठीक है। तो आप सभी के पास यूजी पीजी की बुक्स होती हैं, किसी के पास नहीं है तो आप रेफर कर लो, ठीक है, गूगल से कर लो। बट अगर आप लेना चाहते हो तो इन बुक्स में से कोई बुक लेना, इसके अलावा कोई बुक मत ले लेना, कोई स्टैंडर्ड बुक मत लेना, मैंने सजेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है लास्ट टाइम पे जो पेपर ओरिएंटेड स्टडी है ना, वही आपके काम आएगी। अब मैं बोल दूं कि नॉलेज के लिए पढ़ो तो इट विल नॉट वर्क। ठीक है। अभी हमें सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, जो पूछा जाएगा, जहां से मिलेगा पूछा जाएगा, जो प्रोडक्ट आपसे पूछा जाएगा, जो सॉरी टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, तो वो टॉपिक किस बुक में है, उस बुक को उठाइए और उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगे, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, और ये सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो दिस विल हेल्प योर नोट। और जो भी पीवाईक्यूज आप एनालाइज करते हो, उनके टॉपिक फिल्टर करके टॉपिक बाय टॉपिक जाइए बुक में। ऐसा नहीं है कि आप पूरी के पूरे 1 से लेके लास्ट पेज तक पढ़ना स्टार्ट करोगे। टॉपिक बाय टॉपिक हंट करो, हाईलाइट करो, स्टार मार्क करो, देन उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके क्लैरिटी लेते हुए आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, और ये बुक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियोस अच्छी लगती है तो जरूर लाइक शेयर किया करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और 5 बजे क्लासेस होती हैं, तो 5 बजे मिलूंगी आपसे। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस रहती है पेपर 2 के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।